आज फिर आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ और आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला एपिसोड। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग हमें बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या आप बात करना चाहते हैं। तो हमारे कई मित्रों ने मैसेज किया, कुछ इंस्टाग्राम पर, कुछ टेलीग्राम पर। तो उसमें एक मित्र ने हमें अपने बारे में बताया, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि कैसे वो समस्याओं से बहुत चारों तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहे हैं। किसी आदमी ने उन्हें धोखा दे दिया और फिर उनका व्यापार में नुकसान हो गया, काफ़ी नुकसान हो गया। मतलब उनकी आधी ज़िंदगी की कमाई नुकसान हो गई, वो व्यर्थ हो गई, लेकिन फिर भी वो अब भी लड़ रहे हैं और कैसे वो अपना व्यापार फिर से शुरू कर रहे हैं, ये इस बात की कहानी है। तो इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं मेरा एक पसंदीदा शेर, जिसे आप कह लें, उससे करना चाहूँगा कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। अब शायर का नाम इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये शायरी है बड़ी बेहतरीन। क्या खूब उन्होंने कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो हमारे मित्र जिन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, उन्होंने अपना व्यापार पार्टनरशिप में अपने एक मित्र के साथ शुरू किया था। बड़ी अच्छी दोस्ती थी उनके साथ। कुछ वक्त बाद उनको पता चला कि उनके जो पार्टनर हैं, जो मित्र हैं, वो उनके साथ धोखा कर रहे हैं और जो मुनाफा है उसका ज़्यादातर हिस्सा वो अपने पास रख रहे हैं और बहुत थोड़ा ही हिस्सा वो उनको दे रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ गलत कामों में भी वो संलिप्त हो गए हैं। उसके बाद इनका बड़ा झगड़ा स्टार्ट हो गया व्यापार में, और फिर उन्होंने अपनी पार्टनरशिप तोड़ ली। और फिर इनको पता चला कि उन्होंने कानूनी तौर पर जब फर्म रजिस्ट्रेशन कराया था, तो वो सिंगल आदमी के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मालिकाना हक इनके दोस्त का हो गया, जबकि इनकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा कमाई उस व्यापार में लगी हुई थी या इन्होंने लगा दी थी। तो इनको बहुत बड़ा झटका लगा, इनके परिवार को सहना पड़ा, और उन्होंने जो रकम बताई वो लगभग 35 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और फिर भी ये मुकदमा लड़ रहे हैं और अभी कोर्ट में बातचीत चल रही है, और इनको उम्मीद है कि उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा इनके ऊपर और इनके व्यापार के ऊपर। और फिर भी जिस तरीके से इन्होंने हमसे बात की, जिस तरीके से इन्होंने अपना ख़त लिखा, अपनी समस्या बताई और बताया कि कैसे उसे वो झेल रहे हैं, तो और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसमें इन्होंने बताया कि वो सभी हार नहीं मारे। इन्होंने अपना नया बिजनेस, जब इनका ये सब कोर्ट का मैटर, कचहरी का मैटर चल रहा था, तभी इन्होंने अपना नया व्यापार शुरू किया, और वो व्यापार अब धीरे धीरे कोविड के बाद अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। तो ये सुनकर बेहद खुशी हुई कि अब भी ऐसे लोग हैं जो हार मानने को तैयार नहीं हैं। और ये यकीन मानिए, ये जानकर बहुत दुख हुआ कि जो साथ में हैं, जो दोस्त हैं, जो अपने लोग हैं, वो धोखा करते हैं तो कैसा लगता होगा। सोच कर ही इतना गंदा लगता है, इतना बुरा लगता है। आप सोच कर देखिए कि अगर किसी के साथ ऐसा हो, आपके साथ ऐसा हो, तो आप क्या महसूस करेंगे। और इतनी बड़ी रकम, जो आपकी आधी ज़िंदगी की कमाई हो, वो डूब जाए एक झटके में, तो आपको कैसा लगेगा। तो मैं आप सभी की तरफ से और इस ऑडियो मंच की तरफ से उनको सलामी देता हूँ, और हैट्स ऑफ है उनको कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस कदर जिया है। और एक बात और, वो हिंदी को, शायरी को बड़ा प्रेम करते हैं। वो कई चैनलों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, कई चैनलों से जुड़े हुए हैं, और हिंदी शायरी में और हिंदी में उनका बड़ा लगाव है। वो शायरियाँ सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह। और उन्होंने हमें बताया कि आपकी शायरियों से उनको बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, और उनको प्रेम होता है, हिंदी से प्रेम होता है, और वो उनको जीने की नई उम्मीद मिलती है। वो इसको पढ़ते हैं, उनका मन बहलता है, उनका दिन अच्छा हो जाता है। शाम को वो जब अपने बिज़नेस से, अपने व्यापार से वापस लौटते हैं, तो एक बार शायरी पढ़ते ज़रूर हैं। तो ये सुनकर यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बताया कि 23 सितंबर की हमारी एक शायरी जो इस प्रकार है: सुनाने निकला वो मेरी बुराइयां बाहर, सुनाने
निकला वो मेरी बुराइयां बाहर, लोगों ने मेरा नाम सुनकर न जाने क्यों हंसना शुरू कर दिया। ये शायरी उन्हें बड़ी पसंद आई, क्योंकि इनके जो मित्र थे उन्होंने इनकी बुराई करनी चाहिए मार्केट में कि इन्होंने गलत किया, लेकिन किसी ने माना नहीं। लोगों ने इनका सपोर्ट किया, साथ दिया, और इसने इन्हें वापस खड़ा होने में बड़ी मदद की, बड़ी सहायता की। तो सुनकर बड़ा अच्छा लगा। तो आपसे भी उम्मीद है और आग्रह है कि आप भी अपनी कहानियाँ भेजें, अपनी बात भेजें। आप जो कहना चाहते हैं, जो लोगों से बांटना चाहते हैं, वो ज़रूर कहें और ज़रूर बताएं। मैं आपको रोज़ नई नई कहानियों और शायरियों और कविताओं के माध्यम से आपका मनोरंजन करता रहूँगा। वसीम बरेलवी साहब, जो कि बहुत कामयाब और बहुत बड़े शायर, वो कहते हैं, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो दोस्तों, ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुनना चाहते हैं, बेशक आप जो भी कहना चाहते हैं वो कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पर बताइएगा ज़रूर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अच्छा थोड़ा कम भी अच्छा लगा तो आप तो दोस्त हैं, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ आप साथ में हैं तो हम इम्प्रूव तो करेंगे ही। तो इस उम्मीद के साथ कि कल फिर अगले एपिसोड में आप हमारे साथ बने रहेंगे।